ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस की थी, जो मैंने क्वेश्चन दिया था। इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं हाई स्कूल के सिलेबस में। चलो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। Okay, in this video I will discuss about types of chemical reaction. Okay, in your high school only some type of chemical reaction are है, मतलब कुछ ही केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिनके नाम मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ओके, संयोजन का मतलब जुड़ना, इसको संयोजन का मतलब जुड़ना, ऐड होना, ठीक है। एंड सेकेंड में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। टूटना, ब्रेक होना। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एंड फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ेंगे ना। तो पहले अभी डालो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो अगर ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना आपको, तो मैं बोल रहा हूँ, सुनाई तो दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a reaction a combination reaction is a reaction in which two or more reactants combine to form one compound. Okay. A combination reaction is a reaction in which two or more reactants combine to form one compound. Okay, इसका मतलब क्या है? देखो, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होगी जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं। कंबाइन का मतलब जुड़ना। देखो,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिया वह क्रिया होती है इन विच जिसमें टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वन कंपाउंड, और एक ही कंपाउंड मतलब रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा होंगे और सिंगल सिर्फ एक कंपाउंड टू फॉर्म वन कंपाउंड, सिर्फ एक कंपाउंड बनाएंगे। इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए कोई रिएक्टेंट है, ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या है रिएक्टेंट्स, ओके, ए क्या है रिएक्टेंट्स, बी क्या है ए भी रिएक्टेंट्स है, टोटल कितने रिएक्टेंट्स है दो रिएक्टेंट्स। अब ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं, एक रिएक्टेंट से जुड़ रहे हैं, जुड़ने का मतलब क्या होता है कंबाइन होना, कंबाइन होके ए बी एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होके एक कंपाउंड बना रहा है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, टू आर मोर रिएक्टेंट्स मतलब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो हैं या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट सिंगल नहीं होगा, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखो ए प्लस बी प्लस सी कितने रिएक्टेंट्स हैं तीन, एक रिएक्टेंट्स दो रिएक्टेंट्स तीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट तीन है। अब ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है। देखो एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है ए बी सी, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें देखो ए एक कंपाउंड है प्लस बी एक दूसरा कंपाउंड है। अब ये दोनों कंपाउंड जुड़ के क्या बना लेंगे एक कंपाउंड बना लेंगे ए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, रिएक्शन के बाद क्या होगा सेम, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, इस साइड को क्या कहते हैं जो बनता है प्रोडक्ट, एंड जो रिएक्ट करता है उसको क्या कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हिंदी में इसको अभिकारक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं उत्पाद। तो एक से ज़्यादा अभिकारक होंगे, संयोजन क्रिया में एक से ज़्यादा अभिकारक होंगे और क्रिया करके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या हिंदी में इसको कहते हैं संयोजन क्रिया। मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता सकता हूँ इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जब आप बुझे हुए चूने को जब आप पानी में डालते हो तो उसमें क्या होता है, देखो CaO सो क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, बुझा हुआ चूना जो पेंट करते करते, ठीक है। अब इसको अगर हम H2O के साथ मिक्स कर दें, इसका नाम क्या होता है वाटर, ओके। अगर इसके साथ मिक्स कर दें तो क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे हीट निकलेगी। मैंने इसको लास्ट क्लास में भी इसको डिफाइन किया था, इसको अच्छे से समझाया था। अभी जो हीट निकल रही है देखो ये रिएक्शन, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या है एक CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट्स, वाटर दो रिएक्टेंट्स, और ये दोनों मिल गए, ये दोनों आपस में मिल गए और क्या बना रहे हैं एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बैलेंसिंग शायद आप लोग को नहीं आई होगी, तो हम एक एक रिएक्शन में देता हूँ आप लोगों को, आप उसको बैलेंस करते जाओ, ठीक है। या और एग्जांपल में बता दूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के या संयोजन क्रिया के क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। एक होता है बर्निंग ऑफ कोल, जब आप किसी भी चीज़ को जलाते हो, ठीक है, दहन करते हो, जैसे देखो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जब आप ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में जलाते हो तो क्या बनता है CO2 गैस प्लस हीट निकलती है,
देखो आपने यहाँ एक नोटिस की है एक चीज, देखो जितनी सारे रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, इन सब में हीट निकल रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, ज़्यादातर हीट निकलती है। तो इस रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पे एक्स आया है, ई एक्स का मतलब क्या होता है, देखो ई एक्स 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 का मतलब क्या, अब से पीछे वाला एग्जिट, ठीक है, एग्जिट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एग्जिट प्लस थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। अब देखो एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना, हीट का मतलब होता है उष्मा, ठीक है। जिसमें से उष्मा निकलती है या जिसमें से हीट निकलता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो और क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जांपल देखो यहाँ पे एक कार्बन रिएक्टेंट्स है, दूसरा रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2, एक सिंगल कंपाउंड, मतलब दो रिएक्टेंट्स जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बता दूं आप लोगों को। देखो जैसे H2 प्लस O2 कंबाइन एक इच अदर क्या बनाएंगे, H2, ठीक है। एक रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स कितने बना रहे हैं, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, सॉरी एक प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट्स होगा, सॉरी एक ही प्रोडक्ट बनेगा और ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इन सब में क्या होता है, जब ये दो मतलब जब भी कोई एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसमें हीट निकलती है। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग लिख लो, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं इसको एंड अप करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हेडिंग डालो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन लिखो, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which produce with the evolution of heat energy are called exothermic reaction, ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कि इवोल्यूशन के साथ ना आपको हीट दे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें जिस अभिक्रिया के होने पर उष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोड्यूस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ तो बैलेंस करने के लिए, या मैं आपको देखो या इसमें मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ और बाकी 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ ना, आप लोग करके अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम पे। मैं आपको यहाँ पे पहला रिएक्शन हम लोग बैलेंस करते हैं।
पहला रिएक्शन है आपका 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। इसको बैलेंस करना है। आपको पता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम की पट्टी को या मैग्नीशियम के टुकड़े को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मतलब देखो, ए मैग्नीशियम पहले इसका कलर कुछ और होगा, जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो जलने के बाद ए मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर बनता है, वाइट पाउडर। ठीक है, तो ए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वाइट पाउडर होता है। तो ये हमारा वंडर नियम, तो इसको बैलेंस करना है ना, कि आप लोग देखो बुक में लिखा है, आप लोग पढ़ लोगे। मुझे आपको सिखाना क्या है, एक्चुअली मैं यहाँ पे 12th वालों को पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको हाई स्कूल में क्या सिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि आगे जब आप साइंस प्रोसीड करोगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, या फिर आगे 12th में जो मैं पढ़ाऊँगा वो ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ें। अब यहाँ पे देखो 2mg बैलेंस है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है ना। देखो यहाँ पे 2mg, यहाँ पे 2mg। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, बैलेंस है यहाँ। ओके, तो इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको अनबैलेंस कर दूँ, सब कुछ करो मैं इसको अनबैलेंस कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3mg, यहाँ पे मैं लिख दूँ 4O2। ठीक है, अब बैलेंस करो। तो देखो बैलेंसिंग का क्या रूल है, हम पहले एक एटम को बैलेंस करते हैं, जब वो बैलेंस हो जाए तो दूसरा एटम बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट कितना है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो 3mg 2mg, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3mg ही रहने देते हैं प्लस 4O2 गिव्स। अब देखो यहाँ पे 3mg है, यहाँ पे 2 हटा के 3 लिख देंगे तो 3mgO बन जाएगा, 3mgO। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3। ये देखो कैसे पता चलेगा, इसमें 8 ऑक्सीजन है, 4 × O2, 4 × O2, एक ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो सब स्क्रिप्ट में 2 है, इसका मतलब क्या होता है 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब 8 ऑक्सीजन। इसमें कितने हैं 3 × 1mg है, कोई सब स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है। 3 × इसमें भी सब स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, एक ऑक्सीजन कितने हो गए 3mg प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लिख लो ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, हम इसके पीछे चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम बना दे 8 हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे ना 8 3 24 मतलब 24 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे नहीं कर सकते ना, चेंज भी हो जाएगा। तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, वेरी 3mg प्लस 4O2 गिव्स 8mgO। ओके, अब देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, पर यहाँ पे मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है 8, यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है 3, यहाँ पे लिख देंगे 8mg प्लस 4O2 गिव्स 8mgO। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नोट कर लो। ओके, सेकेंड हम लोग करते हैं, सेकेंड बैलेंस करते हैं। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है आपकी, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, बताओ कौन सी सेकेंड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, कंपोजिशन है, डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है। 2H2 प्लस 3O2 गिव्स 4H2O।
ओके, कौन सी रिएक्शन है? रिएक्टेंट्स कितने हैं? एक रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट कितना है? एक प्रोडक्ट, देन इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, या संयोजन अभिक्रिया। बैलेंस करना है इसको हमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बैलेंस करते हैं। 2H2, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे कितने हैं? 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं? 4 ऑक्सीजन। आपको पता है ना H2O के मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होता है। अब 4 से मल्टीप्लाई किया गया है H2O मॉलिक्यूल्स, मतलब इतना। देखो, एक H2O के मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो 4 H2O के मॉलिक्यूल्स में 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, दूना ही होगा ना हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे? इसको 6 बना, इसको 4 बनाए कि इसको 6 बनाए? किसी को भी कर सकते हैं। इसको कम कर देते हैं, तीनों इसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 2H2 प्लस 3O2 गिव्स 3H2O। सॉरी, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 से गलत हो गया। इसको एज इट इज रहने देते ना, यहाँ पे बनाते हैं। H2 प्लस 2O2 गिव्स 4H2O। बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन। क्या करें? हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ पे कर दो 4H2, 4H2, 4 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, प्लस 2O2 गिव्स 4H2। बैलेंस्ड। आ रहा है ना समझ में बैलेंस कैसे हो रहा है केमिकल रिएक्शन? ये ना, ये हाई स्कूल में आपके पूछेगा, हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में आपको पूछेगा, बैलेंस करने के लिए भी आएगा, तो आप इसको सीख लो अच्छे से। बैलेंस है ना, देखो 4H, 8 हाइड्रोजन 4, 8 हाइड्रोजन 4, ठीक है, बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कंबस्शन। 3C प्लस 4O2, 3C प्लस 4O2, 3C प्लस 4O2 गिव्स 7CO2। इसको बैलेंस करना, कैसे करोगे बैलेंस? बताओ कैसे करोगे बैलेंस? यहाँ पे कितने, 3 कार्बन है, 7 कार्बन है। बैलेंस करो इसको। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे 7 कार्बन लिख देते हैं, बैलेंस हो जाएगा कार्बन। 7 कार्बन प्लस 4O2 गिव्स 7CO2। ओके, कार्बन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? देखो, अब इसको छोड़ देते ना, इसमें नहीं दिखते, नीचे वाली लाइन में दिखते। एक एक एटम को बैलेंस करते हैं। अब नीचे वाले एटम, यहाँ पे कितने? 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 7 दूना 14, ठीक है। इसको हमें 14 बनाना है, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 7C प्लस यहाँ पे कितने? 7 दूना 14, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7O2 गिव 7CO2। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, मैं 5 ही करूँगा ना, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, आप लोग करके ना। H2 प्लस यहाँ पे 5Cl2 है, यहाँ पे 3H2 है, गिव्स हमें क्या दे रहा है? 2HCl दे रहा है। तो बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस? कैसे करेंगे बैलेंस? ये 3 स्टेप में तो बैलेंस हो गया था, 2-3 स्टेप, कभी कभी 10 स्टेप भी लग सकते हैं, तो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। मैं भी सिंपल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं हायर बैलेंस करने का दूंगा, पहले सीख लेते हैं ना। यहाँ पे 3H2, 5Cl2। अब देखो यहाँ पे 5Cl2, मतलब कि इस कंपाउंड में कितने Cl है? 10। कैसे 10 है? देखो 5 × Cl2, मतलब Cl2 का एक मॉलिक्यूल्स है ना, 5 तो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो 5 × Cl2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं Cl के? ऐसे होता है ना, Cl, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बोले इनके। यहाँ पे 2 × Cl क्या होगा? 5 दूना 10 × Cl, मतलब 10 Cl,
मतलब यहाँ पे 10 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने हैं 3 इंटू 2 इंटू H2 में 2 हाइड्रोजन, 6 इंटू H मतलब 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और 10 क्लोरीन। अब यहाँ पे इसमें देखो 2 इंटू एक H, एक ही H है, 2 इंटू एक Cl मतलब 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन। बैलेंस करना है इसको मिटाऊं, ठीक है। बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 क्लोरीन है, इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, 3H2 प्लस 5Cl2 गिव्स 10HCl हो गया। अब यहाँ पे Cl2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितने हैं 6। इसको लिखते हैं 5H2 प्लस 5Cl2 गिव्स 10HCl। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कितने हो गए यहाँ पे, एक बैलेंस हो गया 2Mg वाला, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन और बैलेंस करना है आपको, दैट इज एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं ना, छोटा सा है, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। तो आप NaCl सिंपल साल्ट होता है जो हम खाने में यूज करते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते ना, मतलब यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते बैलेंसिंग में। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, क्लोरीन इज द हायर एटॉमिक नंबर देन सोडियम, देन फर्स्टली वी बैलेंस्ड क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, क्या करेंगे Na प्लस Cl2 गिव्स 2 NaCl, ठीक है। क्लोरीन बैलेंस हो गया, ये देखो 2NaCl, एक NaCl के कंपाउंड में एक क्लोरीन एक सोडियम, दो से मल्टीप्लाई किया तो दोनों 2 हो गए। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन तो हो गया, 2 सोडियम भी हो गया यहाँ पे, जबकि एक सोडियम है, क्या करेंगे इसको 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2 NaCl, ओके बैलेंस्ड। तो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप करके लाना उसको। नेक्स्ट एक और पढ़ लेते हैं जल्दी से, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। आप लोग सबमिट कर देना है ना, या मैं इसको लास्ट में बता दूंगा जो होमवर्क तुम्हें दिया दूंगा, ठीक है। पहला लिखो Fe 3Fe प्लस 4 सल्फर S4S है ना, ये 4S है सल्फर, गिव्स 2FeS, पहला है। दूसरा रिएक्शन लिखो आप लोग 3CaO प्लस 4H2O गिव्स 2CaOH का होल ट्वाइस। देखो यहाँ पे आप इसको, ये जो होल ट्वाइस है ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे होल ट्वाइस को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ इसके पीछे सब इसके यहाँ पे चेंज कर सकते, ठीक है। इसके आगे चेंज कर सकते, इसके आगे पर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इट्स कीप इन योर माइंड, इट्स नॉट चेंज, ओके, इट्स कैन नॉट चेंज, कर भी नहीं सकते हो चेंज होता भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, याद रखना, ठीक है, नहीं तो आप रिएक्शन फिर गलत कर दोगे। 5 तीसरा क्वेश्चन है 5NH3 प्लस 3HCl गिव्स 7NH4Cl, ओके। एंड चौथा है रिएक्शन आपका 2CO प्लस 5O2 गिव्स 3CO2, इसको बैलेंस करना है। पांचवा रिएक्शन है 3SO2 प्लस 4O2 गिव्स 5SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। तो 5 केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लेना तुम, ओके, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसको लिख लो अच्छे से।